अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 8 इसका टॉपिक नंबर हमने स्टडी करना है सिमिलैरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। ठीक है, सेम ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे सिमिलर रहती हैं उसको ज़रा हमने स्टडी करना है। तो ये आपको जो टॉपिक है ये लॉन्ग में आएगा। ठीक है, इसको ज़रा हम स्टडी करते हैं कैसे आपने हेडिंग बनानी है और कैसे आपने इसको ज़रा लिखना है। फिर उसके बाद एक जो है छोटा सा टॉपिक और होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आइंस, उसको जरा हमने स्टडी करना है। ठीक है, वो क्या होता है कुछ नहीं होता, उसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं जरा सिमिलैरिटीज। तो बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये सिमिलैरिटीज जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बेटा ये जो सिमिलैरिटीज है ये हमारे पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसी एलिमेंट के पास जो है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे ग्रुप 1 है उसके पास हर एलिमेंट्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं उनके पास बेटा सब एलिमेंट्स के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ग्रुप 2 वाले कितने करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स। 1 वाले को अल्कली मेटल्स कहते हैं, 2 वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम दोनों के बेटा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। बेटा अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ऐसे मेटल्स जिन्हें इलेक्ट्रोपोसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, इलेक्ट्रोपोसिव। और बेटा इन्हें इलेक्ट्रोपोसिव इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी बेटा कोई भी फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अल्कली मेटल को एग्जांपल लें, लेट्स सपोज बेटा ये मेरे पास सोडियम है, तो आपको पता है सोडियम बेटा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, +1 चार्ज। कितना चार्ज आता है, +1 चार्ज। तो जितने भी आप एलिमेंट्स पोटेशियम ले लोगे बेटा वो भी अल्कली मेटल्स है, बिकॉज ये जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनके ऊपर बेटा हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अच्छा अब इसके नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करना है ये सिंपल अल्कली मेटल्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स है। अब हम बात करेंगे बेटा इनके जो है ना वो इन्हें अल्कलीज क्यों कहते हैं। बेटा अगर हमसे पूछा जाए अल्कली मेटल्स को अल्कली क्यों कहते हैं, तो हमें सिंपल बेटा जब भी हम सोडियम का बेटा रिएक्शंस वाटर के साथ करवाएं, ठीक है, सोडियम रिएक्शन किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ, तो बेटा ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अगर आप सोडियम को जो है ना या किसी भी एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो अपने किस में चेंज होगा, हाइड्रोक्साइड के अंदर। किस में चेंज होगा, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड बेटा ये शो करता है कि ये अल्कली है। क्या है ये, अल्कली है। तो बेटा हमें पता होना चाहिए जब भी हमने अल्कली बनानी है तो उसको जिसकी भी आपने अल्कली बनानी है, ठीक है, मेटल्स की बनेंगे स्पेशली, तो आप मेटल्स को वाटर में डिप कर दें, अगर तो वो ऐड हो जाएगा तो बेटा उसके हाइड्रोक्साइड बनेंगे। जब भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे तो आप कह देंगे ये अल्कली है। क्या है ये बेटा, अल्कली है। ठीक है, ये चीज आपने यार। अब बेटा हमने इनके ऑक्साइड्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है, ऑक्साइड्स की। तो बेटा अगर इनके ऑक्साइड्स की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो बेसिक होते हैं। ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक। अब बेटा इनके ऑक्साइड्स कैसे बन सकते हैं, ये देखें जरा मेरे पास एग्जांपल। बेटा ये देखें Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड। K2O बेटा पोटेशियम ऑक्साइड है। ठीक है, उसके ऊपर बेटा हमारे पास L2O लिथियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे बेटा क्या है, ऑक्साइड्स हैं फर्स्ट ग्रुप के। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। जिस मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाए बेटा वो क्या बन जाती है, ऑक्साइड। क्या बन जाती है, वो ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड क्या बेटा, बेसिक नेचर है। क्या है ये, बेसिक। क्यों बेसिक है बताएं, शाबाश, सिंपल सा है इसका कोई आंसर है। कोई भी चीज बेस क्यों होती है बेटा, ये इसलिए बेसिक है क्योंकि जब इस ऑक्साइड को वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो दोबारा से ये क्या बनाएगी, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जब भी आपसे पूछा जाए बेसिक ये क्यों है तो आप बता दे सिंपल कि हम जब भी इसे जो है वाटर में ऐड करते हैं तो अल्कली बना देती है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नोन एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बेटा आपने याद रखना। अब बेटा हम इन्हीं के हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे, क्लोराइड्स की। किसकी बात करेंगे, क्लोराइड्स या हिलाइड्स। बेटा उसे कहते हैं हिलाइड्स। बेटा हलाइड्स किसे कहते हैं, किसे पता है बताओ तो शाबाश। फ्लोरीन को बेटा हलाइड्स कहते हैं, क्लोरीन को कहते हैं ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हिलाइड्स। क्या है ये, हेलाइड्स। ठीक है, जो ग्रुप किसके अंदर मौजूद है, 17 के अंदर मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है, 17 के अंदर बेटा मौजूद है। तो वो कहते हैं अगर किसी बेटा हेलाइड्स को आप रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। किसके साथ, तो बेटा वो क्या बनाती है, सॉल्ट। क्या बनाती है वो, सॉल्ट। अब ये देखिए जरा, अगर मैं बेटा एफ के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो बनेगा सोडियम फ्लोराइड, और अगर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो जिस तरह से आप नीचे रिएक्शन करवाते आएंगे बेटा उनके सॉल्ट बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे, सॉल्ट। तो आप ये नाम दे सकते हैं
कि हमारे पास जितने भी क्लोराइड्स हैं, अगर हम इन्हें ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स से रिएक्शन करवाएं तो बेटा ये क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो ये सारे एग्जांपल इस तरह यूज होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब बेटा हम बात करेंगे इनके जो है ना ग्रुप 2 एलिमेंट्स की। अब हमने बात किया ग्रुप 1 की, अब हम बात करेंगे बेटा ग्रुप 2 जो है हमारे पास वो कौन सी है। तो बेटा वो कौन सी अल्कलाइन, कौन से हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा वो कौन से हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सेकंड ग्रुप के एग्जांपल है। जैसे बेटा सेम है यही वाला, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये भी बेटा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये भी बेटा क्या है, इलेक्ट्रो। क्योंकि फर्क इनमें ये है, ये मोनोपॉजिटिव है और ये डाइपॉजिटिव है। बेटा ये क्या है, ये डाइपॉजिटिव है बेटा, और वो क्या है, वो मोनोपॉजिटिव। डाइपॉजिटिव किसे कहते हैं? जिस एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज है, जिस एलिमेंट के ऊपर +2। तो बेटा सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी सबकी ये हैबिट होती है कि ये हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं? डबल इलेक्ट्रॉन को। आप मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लें, आप कैल्शियम की एग्जांपल ले लें, आप सेंट्रोशियम की एग्जांपल ले लें, आप बेरियम की एग्जांपल ले लें, जितने भी यानी उसमें एग्जांपल आ रही है, ठीक है, सेकंड ग्रुप में, तो किसी को भी आप ले लें। मैं एक एग्जांपल बेटा लेता हूँ, ये मेरे पास मैग्नीशियम है। तो बेटा इसको अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से बेटा मैं इसे कह रहा हूँ ये डाइपॉजिटिव है। ये क्या है हमारे पास, डाइपॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। अब बेटा अगर इनके दोबारा अगर इनके ऑक्साइड्स की बात की जाए, ठीक है, तो इनके ऑक्साइड्स हमारे पास कैसे बनेंगे, वो भी बेसिक इन नेचर होंगे। बेटा क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। ये देखें जरा शाबाश, इसके ऑक्साइड कैसे बनेंगे, कोई बता सकता है मुझे? बेटा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा, बेरियम ऑक्साइड, यानी सिंपल साथ में ऑक्सीजन लगाते जाए मेटल के साथ, बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड्स के अंदर। और ये भी अगेन जैसे ये बेसिक थे, ये भी क्या है, बेसिक है। क्यों? बिकॉज जब इसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये दोबारा से क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड्स। क्या बेटा बनाएंगे? मैं देखिए बेटा इस वाटर से रिएक्शन करवाता हूँ तो बेटा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नीशियम। इस वजह से बेटा इसे कहते हैं आप हाइड्रोक्साइड आयन देने की वजह से कहते हैं कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर। बेटा क्या है ये, बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब बेटा हम जैसे हमने इसके हैलाइड्स की बात की है, अब ऐसे हम इसके भी किसकी बात करते हैं, हैलाइड्स की। बेटा किसकी बात करते हैं, इसकी हैलाइड्स की जो है ना वो बात करते हैं, ठीक है। इनके बेटा हैलाइड्स हमारे पास कैसे बनते हैं, सेम सेम बेटा किसी भी सेकंड ग्रुप की मेटल को आप दोबारा से रिएक्शन करवा देंगे, दोबारा से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। कोई भी एग्जांपल ले ले बेटा, लेट्स सपोज मैंने कैल्शियम के लिए, ठीक है, तो कैल्शियम को बेटा अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है, क्लोरीन के साथ, तो बेटा ये क्या बनेगा, CaCl2। क्या बनेगा? CaCl2। आप मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाएंगे, MgCl2, ठीक है। जिसका मतलब है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, स्ट्रोशियम क्लोराइड, तो सबके क्लोराइड बन रहे हैं, ठीक है। और जब भी बेटा ये मेटल के एक फर्स्ट, अब याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उधर से 17 ग्रुप, जब ये आपस में 17 ग्रुप वाले बेटा नॉन मेटल्स हैं। क्या वो नॉन मेटल्स हैं? और जो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ये क्या है, ये मेटल्स हैं। तो ये अब दोनों आपस में ये कंबाइन होते हैं ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो क्या बनता है इसमें, हमारे पास सॉल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के बेटा जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसमें आयनिक आ जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बनते हैं। ये चीज आपने याद रखनी। अब बेटा हम इसके बाद बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे बात की है, दोबारा से बेटा वही हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, यही दोबारा से बेटा आएंगे, कौन से होते हैं, हलाइड्स आएंगे, शाबाश, हलाइड्स आएंगे बेटा। ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है बेटा। ये क्या है, कौन से एलिमेंट है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है। उसके बाद एक चीज और बता दें, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NH2 NP4। क्या होती है बेटा, NP5, सॉरी NP क्या होती है, 5। यानी लास्ट वाले शेल में बेटा इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 7। कितने होते हैं, 7। सिर्फ इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर वो ये एक्सेप्ट कर ले तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल। क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। इनके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल। यानी इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट हैं। 17 होता है, लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और एक इन्हें चाहिए, वो बेटा इन्हें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी। उसके बाद बेटा इसने बताया हुआ है ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप कौन सी 16 एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा ये इसके रिवर्स हैं, ठीक है। जो ग्रुप 16 एलिमेंट होते हैं बेटा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NH2 NP4। कितनी होती है, NH2 NP4। यानी इनके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, मुझे बताएं जिसके लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे बेटा ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, उसके लास्ट वाले शेल में 6 आते हैं। और बेटा ऑक्सीजन को कभी आपने देखा है वो बॉन्ड कैसे बनाती है, बेटा जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को। और बेटा उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, -2। कितना चार्ज आता है, -2। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि डाई नेगेटिव एलिमेंट्स है बेटा। कौन से एलिमेंट है,
डाई नेगेटिव। बेटा कौन सी एलिमेंट है ये? डाई नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ये चीजें आप, तो ये बेटा होता है। अब लास्ट में एक चीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसको फिर हम बाइंड अप कर रहे हैं, वो ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन। बेटा चार्ज ऑफ आयन और ग्रुप नंबर में क्या डिफरेंस होता है, इसको जरा सिंपल वे में क्लियर करना है। ये देखें जरा, आपने ग्रुप नंबर याद रखने हैं। ये मेरे पास बेटा फर्स्ट ग्रुप है, इसकी एग्जांपल लिथियम है। ये मेरे पास सेकंड ग्रुप है, इसकी एग्जांपल क्या है? बेरिलियम है। और थर्ड है बेटा मेरे, इसकी एग्जांपल क्या है? बोरॉन है। फोर्थ इसकी एग्जांपल क्या है? कार्बन है। 5 वाले की क्या है? नाइट्रोजन है। 6 वाले क्या है? ऑक्सीजन। 7 वाले की क्या है? फ्लोरीन। और बेटा 8 वाले की क्या है? नियोन। क्या है हमारे पास? नियोन। बेटा इस टॉपिक का सिंपल मतलब है, जिस एलिमेंट का जो ग्रुप होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? उतना ही चार्ज होगा। जिसका एलिमेंट का जो ग्रुप होगा उसके ऊपर क्या होगा? उतना ही चार्ज। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास बेटा लिथियम है। लिथियम का बेटा ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियस बेटा, ये फर्स्ट शेल और दूसरा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है बेटा। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लास्ट वाले 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? +1। कितना होगा? +1। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ग्रुप 1 है तो +1 चार्ज होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं क्लियर, और यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं ग्रुप 1 है तो कितना चार्ज होगा? +1 बेटा चार्ज होगा। सेकंड वाले की जी बेटा कौन बता रहा है? सेकंड वाले की बेटा यही बात, इसका बेटा बेरिलियम का कितना होता है? जरा बेटा बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर तो 4। कितना होता है? 4। तो बेटा इसमें हमारे पास बनेगा, इसका फर्स्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। और दूसरे में कितने आएंगे? उसमें 2 आएंगे बेटा। तो ये कितने ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? +2। बेटा सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2 आएगा। और बेटा इसका बोर होना है, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा। ठीक है, तो जितना ग्रुप नंबर होगा बेटा उतना ही आपके पास क्या होगा? चार्ज होगा। बेरिलियम के लास्ट वाले शेल में कितने जो है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। इसका मतलब ये बेटा, अगर बेरिलियम का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे ये देखें जरा। ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये बेटा सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और लास्ट वाले बेटा कितने? 3। लास्ट वाले में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसके ऊपर बेटा कितना चार्ज होगा? +3। बेटा कितना चार्ज है इसके ऊपर? +3। तो जितना बेटा ग्रुप नंबर है आप कह सकते हैं उसके ऊपर उतना ही बेटा क्या होगा? चार्ज होगा। इधर ध्यान रखो, उतना बेटा उसके ऊपर कितना क्या होगा? चार्ज होगा। उतना ही क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, अब बेटा कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है, शेयरिंग करती है। क्या करती है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप पीछे पढ़ के आए हैं तो बेटा आपने वहां पे सीखा हुआ है, कार्बन जो है ना ये डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाती, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करती है, बल्कि इसकी हैबिट ये होती है इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है? शेयर करना होता है। क्या करना होता है? शेयर करना होता है। और ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करती है? अगर 4 ग्रुप के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। ठीक है, एक पेयर ऊपर आएगा, एक बेटा हमारे पास नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद नाइट्रोजन कितने ग्रुप से बिलोंग करती है? 5 ग्रुप से। 5 वाले ग्रुप से। तो बेटा नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कितने होंगे? 5। तो बेटा जितना उसका ग्रुप नंबर आप कह सकते हैं उसके लास्ट वाले शेल में उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 6 वाले से। तो इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। शाबाश। अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, तो बेटा इसके लास्ट वाले शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बेटा याद रखना आपने, नाइट्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। और यहाँ से बेटा जो है ना, यहाँ से आगे नेगेटिव चार्ज शुरू हो जाता है, इससे पीछे पॉजिटिव होता है और उससे आगे का शुरू होता है नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इनके ऊपर पॉजिटिव इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट। फर्स्ट वाले बेटा डोनेट करते हैं, जब आगे चले जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। कितना होता है? -1। इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के? पता है किसी को? 7 होते हैं। बेटा कितने होते हैं? 7। क्योंकि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? 7 वाले से। और बेटा लास्ट में हमारे पास आता है नियोन। कौन आते हैं? नियोन। वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? 8 वाले से, 18 वाले से स्पेशली। आप 18 कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं। ठीक है, उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो 8 का मतलब ये, ना वो गेन करेगा, ना वो क्या करेगा? लूज करेगा, ना वो शेयर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज उसका ऑक्टेट बेटा कंप्लीट हो चुका है और वो हमारे पास क्या है? स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल है। तो बेटा ये होता है, जितना किसी एलिमेंट के पास ग्रुप नंबर होता है उतना ही उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। उतना उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो ये बेटा आपने याद रखना है। चलें शाबाश। ठीक है, इसको ऑफ कर।